नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको छठी मैया की पूजा विधि व कथा सुनाने जा रहे हैं। साथ ही सुनेंगे सूर्य देव की कथा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। छठ पर्व महापर्व के रूप में मनाया जाता है। छठ पर्व में भोजन सात्विक रूप से बनाया जाता है। छठ पूजा व्रत कठिन नियमों के साथ किया जाता है। 36 घंटे निर्जला उपवास रहकर मनाया जाता है। जो भी व्यक्ति यह व्रत उपवास श्रद्धा से करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत में ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। जो भी उगते हुए व ढलते हुए सूर्य को अर्घ देता है उसकी जीवन के शारीरिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं। निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। बच्चे के जन्म में छठी मनाई जाती है। इसमें छठी देवी मैया की पूजा की जाती है। इस पर्व पर छठी मैया व सूर्य देव की आराधना की जाती है। छठ मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं व सूर्य भगवान की बहन है। षष्ठी देवी संतान प्राप्ति की देवी मानी जाती हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करते हुए खुद को 2 भागों में विभाजित किया था। एक भाग पुष्प और दूसरा भाग प्रकृति के रूप में था और प्रकृति ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया था। इसमें से वही छठी मैया का अंश है। इन्हें छठी मैया कहा जाता है। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत निसंतान थे। उनको इसकी बहुत पीड़ा थी। उन्होंने महर्षि कश्यप से इस बारे में बात की। महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ हवन करवाया। यज्ञ में पूर्ण आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियव्रत ने अपनी प्रिय पत्नी को खाने के लिए दी। यज्ञ की खीर खाने के बाद रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह पुत्र मृत पैदा हुआ तथा राजा प्रियव्रत ने पुत्र वियोग में अपने पुत्र को लेकर शमशान पहुंच गए। वह वियोग करने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा जी की मानस पुत्री षष्ठी मैया प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा, मैं सृष्टि के मूल अंश में हूँ, तुम मेरी पूजा करो व इसमें लोगों से मेरा प्रचार करो। राजा ने माता के कहे अनुसार माता का व्रत पूजन विधि विधान से किया। उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि थी। इसके फलस्वरूप राजा प्रियव्रत को पुत्र के प्राण वापस मिले। तभी से यह व्रत पूरे विधि विधान से रहा जाने लगा। भगवान राम की पत्नी व सीता जी ने भी सबसे पहले छठी व्रत पूजन किया था। यह एक स्नान पर्व है जो संयम व धार्मिक शुद्धता का पालन किया जाता है। यह पर्व 4 दिनों तक चलने वाला कठोर व आध्यात्मिक पर्व है। पहले दिन पवित्र नदी में या सरोवर में स्नान करा जाता है। लोग विशेष अनुष्ठान करने के लिए गंगा का पानी अपने घरों में ले जाते हैं। घरों की साफ सफाई की जाती है। इस दिन खरना के नाम से जाना जाता है। भक्त इस दिन उपवास रखते हैं। धरती माता की पूजा करने के बाद शाम को व्रत तोड़ा जाता है। भगवान को प्रसाद चढ़ाने जाने वाले प्रसाद में चावल की खीर फल शामिल है। इसे परिवार के सदस्यों व दोस्तों में बांटा जाता है। छठ का तीसरा दिन शाम के प्रसाद तैयार करने में जाता है। शाम को नदियों के किनारे श्रद्धालु एकत्रित होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। लोक गीत गाए जाते हैं। गन्ने की छड़ी से मंडप बनाया जाता है। उसमें मिट्टी के दिए जलाकर प्रसाद से भरी टोकरियां रखी जाती हैं। छठ के चौथे अंतिम दिन सूर्य उदय से पहले उठकर उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस अनुष्ठान के बाद भक्त अपना उपवास खोलते हैं। इसके बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। अब सुनते हैं सूर्यदेव की कहानी। एक समय की बात है, सूर्य देवता का दरबार सजा था। तभी एक दासी ने पूछा, हे प्रभु, मैं आपको कैसी लगती हूँ? सूर्य देव तो अपने भक्तों पर दया करते ही हैं। तब सूर्य देव ने कहा, चीनी जैसी। वहीं पर राणा देवी बैठी थी। उन्होंने सूर्य देव को देखा और कहा, हे प्रभु, मैं आपको कैसी लगती हूँ? तो उन्होंने कहा कि नमक जैसी। बस फिर क्या था, इतना सुनते ही उनको राणा देवी को गुस्सा आ गया और वह गुस्सा हो गईं। अब भगवान सोचने लगे कि अब तो कुछ करना होगा। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, आज भोजन में नमक मत डालना। माँ ने वैसा ही किया। भोजन 3 थाली परोसा गया। भगवान ने भोजन करना शुरू कर दिया, पर राणा देवी ने भोजन नहीं खा रही थी। भगवान ने पूछा, आप भोजन क्यों नहीं कर रही हैं? तब राणा देवी ने कहा, भोजन में स्वाद नहीं है। तब भगवान ने कहा, बिना नमक के भोजन में कोई स्वाद नहीं होता। यही बात मैं आपको समझाना चाहता था। ऐसा ही आपका महत्व है। राणा जी, आपके बिना मेरे जीवन में कोई स्वाद नहीं है, कोई महत्व नहीं है। यह सुन राणा देवी प्रसन्न हो गई। हे सूर्यदेव भगवान, जैसे आप राणा देवी पे प्रसन्न हुए ऐसे ही सब पे प्रसन्न हो। कहते सुनते हुकारा भरते कहानी जो सुने सुनाए उसके घर में सुख शांति समृद्धि देना।
अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। कोई भी पूजा में बिना गणेश जी की पूजा के पूजा स्वीकार नहीं होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान को जिस तरह हम बुलाते हैं, भगवान हमें वैसे ही भाव में दिखाई देते हैं। एक शांति नाम की स्त्री थी। वह अपने सास ससुर व पति बेटी के साथ रहती। उसकी 5 साल की बेटी थी। उसने अपनी बेटी का नाम अशोक सुंदरी रखा। परिवार की चाहती की बेटे की, लेकिन वह बेटी हो गई, जिस कारण उसे ताना झेलना पड़ता था। शांति गणेश भगवान की पूजा आराधना किया करती थी। एक दिन अशोक सुंदरी ने पूछा कि माँ, मेरा भाई कहाँ है? तब उसकी माँ ने कहा, तुम्हें पता है, और वह शिवजी की पुत्री है। अशोक सुंदरी के भाई का नाम गणेश है, तो तुम्हारे भाई गणेश हुए। यह बात उसके मन में बैठ गई। वह हर रक्षाबंधन पर भगवान गणेश को राखी बांधकर पूजन करने लगी। भगवान उनके भाई बन गए और माँ बेटी गणेश जी भगवान की भक्त बन गई। अब अशोक सुंदरी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और कुछ समय बाद उसका विवाह हो गया। उसका पति समझदार था। उधर उसकी सास चाहती थी कि उसके घर भी पोते का ही जन्म हो। इस बात पर वह हमेशा चर्चा किया करती थी। अशोक सुंदरी की विदाई के समय उसकी माँ ने गणेश जी की मूर्ति अशोक सुंदरी को दिया था और कहा कि जब कोई परेशानी हो तो गणेश जी से प्रार्थना कर लेना, वह सब सही कर देंगे। बस इस बात का विश्वास कर अशोक सुंदरी ने गणेश जी से कहा कि भैया, मेरी सास की जो इच्छा है उसे अवश्य पूर्ण कर देना, नहीं तो मेरी माँ का जो हाल हुआ वही मेरा होगा। अशोक सुंदरी गर्भवती हुई। 9वें महीने उसकी तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल ले जाया गया। संयोगवश उसका पति घर पर नहीं था। वहीं पर उसने एक बच्ची को जन्म दिया। अशोक सुंदरी की सास की उम्मीद पर पानी फिर गया। वह स्वार्थी हो गई। भगवान का उसे डर भी ना था। इधर अशोक सुंदरी गणेश जी से कह रही थी, मेरे भैया, आपके भांजी हुई है, आप इसकी रक्षा करना और मेरे पति को जल्दी घर भेज देना। उधर उसकी सास अपनी पोती बहू के लिए पहले से ही जाल बुन चुकी थी। उसने एक अंधेरी कोठरी में माँ बेटी को लेटा दिया। कोठरी घर के पीछे थी और रात में मौका पाते ही उसमें आग लगा दिया। अशोक सुंदरी जोर जोर से चिल्लाने लगी, गणेश भैया बचाओ, गणेश भैया बचाओ, और प्रभु ने उन सबका साथ दिया। तेज बारिश होने से आग बुझ गई। गणेश भगवान एक हाथी के रूप में आए और दोनों माँ बेटियों को बाहर निकाला। तब तक उसका पति भी आ गया था। उसका पति समझ गया कि यह हाथी नहीं बल्कि स्वयं गणेश जी हैं। तभी गज वहां से अदृश्य हो गए। अशोक सुंदरी बोली, आज मेरे भैया मेरे लिए आए थे, मैं धन्य हो गई। उधर उसकी सास के शरीर में फफोले पड़ गए। उसे गणेश भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ा। इधर दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर दूर रहने लगे और पूरा जीवन गणेश भक्ति में समर्पण कर दिया। जो कोई भी भगवान से रिश्ता जोड़ने की सहायता किसी न किसी रूप में करते हैं। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उसकी सुनी वैसी ही सबकी सुनना। तो ये थी छठ पर्व पे सुनी जाने वाली कहानी, गणेश जी, छठी माता और सूर्य देव की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।